और अब पावर पॉलिटिक्स में बात बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की। बिहार की राजनीति और खासकर एनडीए सरकार के लिए किसी ये लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। ये चुनाव इसलिए खास हो गया है क्योंकि पहली बार चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर भी इस मैदान में कूद चुके हैं। अब तक पर्दे के पीछे रहकर चुनाव जिताने की रणनीति बनाने वाले पीके पहली बार जनता से सीधे जनादेश मांग रहे हैं। इसलिए ये चुनाव सिर्फ एक सीट जीतने भर का नहीं है, बल्कि उनकी यानी कि पीके की राजनीतिक विश्वसनीयता की पहली बड़ी परीक्षा होगी। प्रशांत किशोर लगातार बांकीपुर के गलियों में अब घूम रहे हैं और बीजेपी पर बांकीपुर की उपेक्षा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, हर तरफ प्रशांत किशोर, उनके साथ उनके कार्यकर्ता, और ये तस्वीर है वो मंदिरी इलाके की, यानी नितिन नवीन के उस गढ़ की जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर जो लोगों से एक एक करके मिल रहे हैं और एक एक वोट के लिए उस इलाके में प्रशांत जी है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के गढ़ में देखिए ना किसका गढ़ है। हाँ, और देखिए तो ये देखिए किसके गढ़ में है कह रहे हैं, यानी कि जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। प्रशांत किशोर वहाँ पर एक एक करके लोगों से मिल रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए जो हम दिखा रहे हैं। तो बीजेपी के गढ़ में सीधे पीके ललकार रहे हैं, लेकिन पीके के सामने चुनौती आसान नहीं है। बांकीपुर बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ों में से एक माना जाता है। यहां नितिन नवीन लगातार 5 बार विधायक रहे, जबकि उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद 4 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यानी 3 दशक से ज्यादा समय से ये सीट बीजेपी की राजनीतिक ताकत का प्रतीक रही है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर बीजेपी ने संगठन के पुराने कार्यकर्ता अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया है। अभिषेक भी कायस्थ समाज से आते हैं, जिसकी संख्या इस सीट पर सबसे ज्यादा मानी जाती है। मेरा चुनौती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम को आगे बढ़ाना है और जनता के बीच में लेके जाना है। ये वीआईपी सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। आपको लगता है कि आपके सामने जो दावेदारी ठोक रहे हो कोई खड़े नहीं होंगे। एकदम हम लोग काम किए हैं, लगातार जनता के बीच में रहने लगे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करते रहता है क्षेत्र में, चाहे लगातार कह रहे हैं अवैध किला ध्वस्त कर देंगे। समय बताएगा ना, समय के साथ। तो नितिन नवीन लगातार जो यहां से जीतते रहे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बन चुके हैं और इस सीट पर लड़ाई देखिए कितनी दिलचस्प होती जा रही है। आरजेडी ने भी रेखा कुमारी गुप्ता को मैदान में उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता करीब 47,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार भी पार्टी को उम्मीद है कि उनका मजबूत जनाधार बरकरार रहने वाला है। मैं कह रही हूँ कि मैं तो प्रथम स्थान पे हूँ। इस बार जनता परिवर्तन करेगी और जनता मालिक है। हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि मैं 1 नंबर हूँ, 2 नंबर हूँ, 3 नंबर हूँ। ये निर्णय जनता को लेना है कि वो पिछले जो 8 महीने का या 40 साल का जो कार्यकाल रहा, अगर वो जनता आश्वस्त है, खुश है, तो शायद मैं कोई में नहीं हूँ। और अगर जनता नाराज है, जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है, तो मैं पहले स्थान पे हूँ। अब राजनीति के जानकार मानते हैं कि रेखा गुप्ता की मौजूदगी से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भले ही जीत की राह उनके लिए कठिन मानी जा रही हो, लेकिन वैश्य समाज में उनकी पकड़ और विपक्षी वोटों पर उनका प्रभाव बीजेपी और जनसुराज दोनों के समीकरण को बदल सकता है। बांकीपुर की लड़ाई सिर्फ नारों और चेहरों की नहीं रह गई है, बल्कि जातीय समीकरणों की भी है। यहाँ पर कायस्थ सबसे प्रभावशाली वोट बैंक माने जाते हैं। इनके अलावा वैश्य, ब्राह्मण, यादव, दलित, भूमिहार और मुस्लिम मतदाता भी चुनावी नतीजे पर निर्णायक असर डालते हैं। ऐसे में हर दल की नजर अब सामाजिक संतुलन और बूथ मैनेजमेंट पर टिकी है। बांकीपुर के चुनावी गणित की बात करें तो बांकीपुर में कायस्थ वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं, जिसकी संख्या 60 से 70 हजार है। इसके अलावा वैश्य वोटरों की संख्या 40 से 45 हजार, ब्राह्मणों की संख्या 32 से 40 हजार, भूमिहार 28 से 35 हजार, यादव वोटरों की संख्या 32 से 40 हजार, मुस्लिम वोटर्स की तादाद
28 से 35 हजार है, तो दलित वोटर्स भी यहां पर 32 से 40 हजार के बीच बताए जाते हैं और ईवीसी मतदाताओं की तादाद तो 60-70 हजार के आसपास है। यहाँ पे जब पदयात्रा निकाल रहे हैं प्रशांत किशोर, तो लोग अपने हिसाब से, भाई जनता बहुत समझदार है। जो लोग जन समर्थन के लिए बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, जो पीले झंडे में लिपटे हुए हैं, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन कितना बड़ा जन समर्थन मिलता है, ये बहुत निर्णायक फैसला होता है। तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई जोरदार है, त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी का गढ़, दूसरी तरफ आरजेडी का दम, और बीच में प्रशांत किशोर अपने आप को कहां पे सटीक बैठाते हैं और ये जन समर्थन मिल रहा है वो वोट में कितना तब्दील होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि लालू यादव के साथ एक बड़ा जन समर्थन हुआ करता था, लालू यादव के साथ एक भीड़ का सैलाब होता था, लेकिन जब वोटिंग होती थी तो फिर नीतीश कुमार जीतते थे। तो क्या फिर ये जन समर्थन जो है वो वोट में तब्दील होगा? ये 30 जुलाई के उस वोटिंग के बाद जब 3 अगस्त को फैसले आएंगे तब देखने में पता चलेगा कि कौन जीत और किसकी हार होती है। लेकिन प्रशांत किशोर पदयात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जो जन समर्थन है वो वोट में तब्दील होगा। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।